एक बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हाइट बढ़ती है कि नहीं। कोई दवाई है होम्योपैथी में जिससे हाइट बढ़ती है, कब तक बढ़ती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाइट से रिलेटेड, वो मैं आज से सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, होम्योपैथी में कोई जादुई दवा नहीं है जिससे हाइट बढ़ जाए, लेकिन कुछ होम्योपैथी दवाई हैं जो आपका अंडरलाइन कॉज है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन की कमी है तो पोषण को बढ़ावा देंगे। ग्रोथ हार्मोन को सक्रिय करने की कोशिश करके तो थोड़ी सी हाइट बढ़ाने में वो मदद कर सकती हैं आपकी, लेकिन एक उम्र तक, 21 साल तक की, तब तक ही आपकी जो है ये दवाएं हेल्प कर सकती हैं, उसके बाद में नहीं। क्योंकि एक निश्चित एज के बाद में जो है जो आपकी इक्विफैशियल ग्रोथ प्लेट होती है बोन में, वो उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है, पर जो है फिर हड्डियों का विकास नहीं होता है। कुछ होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जिसका मैं आपको नाम बताऊंगी जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, पर आपको ऐसे लेना नहीं है। एक आपका कोई भी जो पास में नज़दीकी में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनकी सलाह ही लें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो अपने जो आपका पर्सन है उससे बात करके उसका केस लेके क्या कमी है, क्या कमी रही होगी, उस पर डिपेंड करती हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर डिपेंड करती हैं कि आपको क्या मेडिसिन जाएगी, तो वो मेडिसिन वो आपके डॉक्टर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, जैसे कि साइलिशिया हुआ, सिम्फाइटम हुआ, कैलकेरिया फॉस हुआ, बेटाकार्ब, ट्यूबरकुलिनम और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, पिट्यूटिनम, जो काफ़ी सारी मेडिसिन है जो आपको जो है थोड़ा सा मदद कर सकती हैं इसमें। और बहुत सारे पेटेंट भी आते हैं जिसमें मिक्सचर होता है कई सारी मेडिसिन का, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं हाइट कम रहने के क्या कारण होते हैं, क्यों कम रह जाती है। तो सबसे पहला कारण जो है वो जेनेटिक्स। देखिए, ये आम बात, किसी भी बच्चे की माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की स्वाभाविक हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माँ की ठीक है या पिता की ठीक है या किसी एक पर्सन की कम है या दोनों की सही है तब भी बच्चे की कम रह गई। तो ऐसा होता है कि इसमें हाइट का लगभग 60 से 80% जो हिस्सा है वो जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी। देखिए, हम खाना तो खाते हैं, बच्चों को खाना खिला देते हैं, पेट भर देते हैं, बट पेट भरना जरूरी नहीं है। उनकी ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिशियस खाना जरूरी है। उनके जो खाने में वो मात्रा सही होनी चाहिए सबकी, कैल्शियम की, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी बोन की ग्रोथ करने के लिए और मांसपेशियों के लिए बढ़ाने के लिए। वो किसी भी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, हाइट के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब पौष्टिक आहार में आपकी कमी हुई तो भी आपकी जो ग्रोथ है, वो हाइट है, वो प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट जो बहुत जरूरी कारण है वो ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी कारण बस आपकी ग्रोथ हार्मोन की कमी अगर हुई कहीं पर भी तो भी हाइट जो इफेक्ट होती है और हाइट जो ग्रोथ होना होती है वो बंद हो जाती है। अगर कोई थायराइड हार्मोन में कोई डिसऑर्डर है, कोई थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी हुई तो भी आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। सारी चीज़ें ठीक हैं, पर अगर आपका बच्चा या जो भी पर्सन है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिव नहीं है, शारीरिक गतिविधियां नहीं है, तो भी आपकी जो है हाइट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि जो एक्टिविटी है वो आपकी ग्रोथ को, मसल्स को अगर एक्टिव रहेंगे तो थोड़ा सा ग्रोथ होने में आपकी हेल्प करती है। सही व्यायाम न करने पे जो है आपकी हड्डियों और मांसपेशियों में ग्रोथ नहीं होती। आप कोई भी एक्टिविटी ले लें, साइकिलिंग ले लें, बास्केटबॉल ले लें, पुशअप ले लें, या बच्चों की जो भी आउटडोर की जो भी होती हैं गतिविधियां वो आप करवा सकते हैं। प्ले बच्चे तो वैसे करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना, उनका थोड़ा सा उनको जो है मोटिवेट करें और ये करवाएं। नेक्स्ट आती है गहरी नींद। देखिए, जब नींद लेते हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर प्रॉपर अच्छी नींद नहीं आती है तो भी आपकी जो है हाइट वो असर पड़ता है। जब बहुत डीप स्लीप होती है तभी जो है ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन होता है, रिलीज होता है। अगर आपकी वो प्रॉपर नींद नहीं रही, पूरे प्रॉपर टाइम आवर्स नहीं लिए आपने और गहरी नींद नहीं आई तो भी आपको असर पड़ेगा हाइट पे। और कारण है जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बार बार बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और कुपोषण के शिकार रहे होते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स बहुत सारे लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन किया होता है, एलोपैथी दवाएं बहुत ज़्यादा ली होती हैं, तो वो जो स्टेरॉइड होते हैं वो भी आपकी हड्डियों की ग्रोथ पे असर डालते हैं और इस पर जो है हाइट में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। अब कुल मिला के मैं अगर साफ़ सुथरी बात कहूँ आपसे तो ये है, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, साथ में सही व्यायाम, सही डाइट
बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको बताई जाएंगी। उनके साथ में उनकी हेल्प से कुछ दवाइयाँ आपको हेल्प कर सकती हैं। और अगर आपकी उम्र 21 साल से उम्र है तो नेचुरली आपकी उम्र जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ती है, कोई भी दवाई काम नहीं करती है। जो जिनके बच्चे हैं अभी जो कुछ पेरेंट्स के लिए ये टिप्स हैं कि जो उनके बच्चे हैं उन पे ये थोड़ी सी चीज़ें वो अपना ध्यान दें कि उनका जो खाना है, जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, आहार उनको अच्छा देना चाहिए। और जो उनका व्यायाम है और जो भी प्लेस वो करते हैं, गेम खेलते हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान दें कि वो मतलब थोड़ी जो इंडोर एक्टिविटी के साथ साथ में आउटडोर की एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत कराएं उनको अच्छी नींद लें। बच्चों की नींद जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए, साथ करके सो लेते हैं दिन में 2-3 घंटे, फिर इवनिंग में, फिर रात में, तो नींद पे ध्यान दें। नींद उनकी अच्छी होनी चाहिए। साथ में उनको विटामिन डी के लिए धूप में ज़रूर थोड़ी बहुत देर उनको रखें। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हड्डियों की ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट है सही मुद्रा, सही पोस्चर। ये बच्चे कभी ध्यान नहीं रखते, ये पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि आपके बच्चे किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से मतलब उनका चलने का तरीका क्या है। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों का ऐसा पोस्चर हो जाता है कि वो झुक के चलते हैं, झुक के बैठते हैं, तो उनकी हाइट सही होने के बावजूद भी कम लगती है। तो उस चीज़ पे अभी से ध्यान दें, क्योंकि वो उनके लिए आगे जाके नॉर्मल हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं लाता है। तो उस चीज़ का आपको पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि वो किस तरह से बैठ रहे हैं, उनका थोड़ा सा बताना चाहिए, किस तरह से चल रहे हैं, वो सारी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और अगर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।